लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि कितना खाना होता है, कैसे उसको बर्न करना होता है फैट को, और इसको लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं. सो आई एम श्योर यू answer hundreds of such questions every day. So today for our viewers we're going to talk about energy expenditure for weight loss. तो weight loss कैसे किया जाए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और खास करके कैसे उसको बर्न करना चाहिए या एक्सपेंडिचर कैसे होना चाहिए वेट लॉस के लिए. सो फर्स्ट थिंग हीना, मैं इस मामले में बहुत कमजोर हूँ. इफ यू कैन जस्ट टेल अस अबाउट व्हाट इज एनर्जी एक्सपेंडिचर. So, as the name suggests, energy expenditure. Let's keep it very simple. Energy is, the energy that's required. It is calculated in calories. Okay, so calories required to do something. Okay, like you're sitting, but still you're breathing. Still, all the processes are happening in your body. Still, the blood is circulating. Your excretion process is happening. Your digestion process is happening. All of that is happening. So, जो भी हो रहा है in your body when you're sitting at rest, okay, that is also called as basal metabolic rate. When you're at rest, the amount of calories you burn is also called as basal metabolic rate. So energy expenditure is how many calories you burn while doing all this work, including your exercise. Okay, so basal metabolic rate जो है वो हमारा बढ़ेगा when we do physical activity, when we eat the right kind of food. So that helps in improving our metabolic rate, and that's the main concern for everyone. Metabolism जो है हम हमारा कैसे बढ़ाए? Tell us something to boost our metabolism. Yes. That's the most important question everybody is asking. Right. So प्लीज हमें बताइए मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट कराए, क्योंकि हम स्पेशली जब लॉकडाउन के टाइम पर इतना ज्यादा अलग अलग खाना बना रहे हैं. एक्चुअली बहुत सारा, अगर हम सोशल मीडिया ओपन करें तो हर कोई ना कोई अच्छा खाना बना रहे हैं, उनसे हम और इंस्पायर हो रहे हैं, फिर अगले दिन अगली कोई अच्छी डिश बन रही है. तो हम मेटाबॉलिज्म को कैसे, मतलब अच्छी चीजें खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ हम इसको बर्न कैसे करें, मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाएं? ओके, तो अच्छी चीजें तो जरूर खानी है, अभी मौका है, फैमिली के साथ है, प्यार मोहब्बत से खाना तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम इसमें ऐसा हो जाता है कि हमारा पेट भी जो है साथ साथ बढ़ते जाता है. जैसे ही लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, पेट भी एक्सटेंड होते जा रहा है. तो बिल्कुल कंट्रोल में हमको रखना है. सो इसीलिए जरूरी है, जैसे हम नॉर्मली देसी खाना खाते हैं, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, वो हम भूल ना जाए. ओके, हम बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करते हैं, जरूर ट्राई करें, लेकिन मॉडरेशन को अगर हम ख्याल में रखेंगे कि मॉडरेशन में खाना है. जैसे कि मेरे घर पर रोज मेरे को सब फ्री है, तो हम लोग सब नई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे, हेल्दी भी बना रहे, और जो सबका फेवरेट है घर पे वो भी बना रहे. सो आई एम ईटिंग एवरीथिंग. लाइक कल दही पूरी खाई है मैंने, और आज चिकन टिक्का बन रहा है. बट आई कैन सी ऑलरेडी पानी आ रहा है मुंह में. So moderation is the key. सब एंजॉय करना है, एक्टिविटी अच्छी रखनी है, एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ होम वर्कआउट. आप होम वर्कआउट करके भी अपने एब्स बना सकते हो, आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, आप वेट लॉस भी कर सकते हो. सो एट होम पुट ऑन सम गुड म्यूजिक, कुछ नहीं तो बस आधा घंटा डांस कर लिया, अच्छा कार्डियो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, कैलोरीज बर्न हो जाएगी. स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत ही सबका इरेटिक हो रहा है, बिकॉज सब लोग लेट तक मूवीज देख रहे, टाइम है सबके पास तो, और लेट उठ रहे हैं, तो पूरा दिन जो है लेट शुरू हो रहा है. तो इसीलिए जरूरी है कि हम सब जो है रात में जल्दी सो जाए, सो दैट हम हमारा दिन जल्दी शुरू करें. वर्कआउट सुबह में करने से फायदा ज्यादा है, हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा दिन अच्छा रहेगा, हाई रहेगा. इसीलिए सुबह वर्कआउट करना है तो जल्दी सो जाइए, एंड साथ साथ जो है खाने पीने का ख्याल रखिए. लेट डिनर्स बिल्कुल भी ना करे, डिनर जल्दी कर ले. और आई थिंक इफ यू फॉलो दीज बेसिक रूल्स एंड एंजॉय द फूड दैट इज बीइंग मेड एट होम, यू विल डेफिनेटली नॉट पुट ऑन एनी वेट. सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कल मेरी तुफैल जो हमारे और कोच हैं, इनफैक्ट लेट अस जस्ट रिमाइंड द न्यू मेंबर्स जो भी हमें नए से देख रहे हैं. पहले अगर गोकी प्लेटफॉर्म पर आप नहीं आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अलग अलग कोचेस हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है हर कोई आपको यही बताएगा कि स्लीप का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में, राइट अमाउंट ऑफ स्लीप और राइट टाइम पर स्लीप, जैसे हीना ने बताया. उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, उसके अलावा एक रिदम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और एक्सरसाइज होना चाहिए. ये सारी चीजें शायद कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट होगा तो हमें वही बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स को फॉलो करना अगर आपको
है तो आप गो की प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। हिना आपको हर रोज अलग अलग चीजें बताती हैं एंड आज भी हमें बता रही हैं। विनीत है हमारे साथ। विनीत पूछ रहे हैं, ही इज जस्ट 28 ईयर ओल्ड एंड हिज वेट इज 184 kgs। सो उन्हें वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? 184 kgs। या ओके, सो जैसे कि आपने देखा वेट 184 काफी ज्यादा है, तो इससे जो है आपके ऑर्गन्स पे, आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस बहुत है, वेट की वजह से ऑर्गन्स पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब भी हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेस बढ़ता है, तभी हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाता। तो आपको नी पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है। ये 184 kg तो काफी है, लेकिन अगर हमारा 5 से 10 किलो भी अगर ज्यादा वजन होता है हमारे शरीर पे, तो उससे हमारे शरीर को तकलीफ होती है। नॉर्मल फंक्शनिंग जो है शरीर नहीं कर पाता। इस वजह से थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, और 90% जो प्रॉब्लम है, हेल्थ डिजीजेज है, सारे साइकोसोमैटिक है। तो स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस बढ़ जाता है शरीर पर, हम मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं हमारे वेट को लेकर और वजन को लेकर। इस स्ट्रेस से एक को लेकर दूसरी बीमारी लगती है, डायबिटीज होता है, फिर थायराइड इश्यूज होता है, फिर हार्मोनल इश्यूज होने लगते हैं। सो एक के बाद एक जो है प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए सागर, मैं रिक्वेस्ट आपको करूंगी कि आपका वेट है 184, तो आप डिमोटिवेट ना हो कि बहुत ज्यादा है, अभी बहुत टाइम लगेगा। सो बेबी स्टेप्स लेना है, क्रॉल, वॉक एंड देन रन। वो स्टेप्स से अगर आपने फॉलो किया तो कंसिस्टेंटली आप वेट लॉस करोगे तो फायदा होगा। क्रैश डाइट फॉलो ना करे कि 7 दिन में 5 किलो 10 किलो, ऐसी वाली कोई भी डाइट फॉलो ना करे। हेल्दी रूटीन रखे अपना, अच्छे से सोए। एक्टिविटी जितनी आप रखोगे बेस्ट है। खाने पीने का ख्याल रखिए, और अपने आप को जितना एक्टिव रखोगे और खाने पीने का ख्याल रखोगे तो वेट लॉस डेफिनेटली होगा। परफेक्ट। सो हिना हमारे साथ हेल्थ कोच श्री भी है, और लिजो कह रहे हैं ये हेल्थ सेशन है या फिर चीट मील सेशन गोइंग ऑन। नहीं, आपको हिना बता रही हैं कि इनफैक्ट चीट मील थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, isn't it? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम इंसान है यार, चीट मील नहीं होगा तो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा लाइफ में। तो मतलब अगर मैंने आपको ऐसा कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, तो फिर मतलब मैं झूठ बोलूंगी, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। हम ऐसी फैमिली के साथ रहते हैं और हमको सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। इफ इट इज डन इन द राइट वे, व्हाई नॉट? राइट। सो हिना, हेल्थ कोच श्री है हमारे साथ, जो कह रहे हैं न्यूट्रिशन, डाइट और वेल बैलेंस डाइट की जरूरत है, लेकिन साथ में पानी यानी अच्छा हाइड्रेशन भी शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब जब गर्मी शुरू हो गई है, देश के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे टाइम पे हम बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ऐसे में न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखें और कितना पानी पीना ऐसे में जरूरत है? पानी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सबको पता है कि हमारा शरीर जो है 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे जॉइंट्स, सब में पानी है। तो पानी अगर नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें जो है, जो हमारा शरीर का बेस है, वो ही सही से काम नहीं करेगा। तो पानी की जरूरत बहुत है। स्पेशली अभी गर्मी बढ़ गई है और हम घर पर है, हम बाहर नहीं निकल रहे, इसीलिए हमको इतना अंदाजा नहीं है कितनी हीट है। घर में ही है हम, इसीलिए हमको ख्याल रखना है कि हम कम से कम 3 से 3.5 लीटर अभी गर्मी के हिसाब से पानी पिए। और अगर वर्कआउट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आधा लीटर पानी कम से कम और ऐड कर ले। इतना पानी बहुत जरूरी है। प्यास लगने का इंतजार ना करे। थर्स्ट इज अ वेरी लेट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, सो यू शुड नॉट वेट टू बी थर्स्टी, यू शुड कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, एंड दैट्स हाउ योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म विल आल्सो बी गुड एंड यू विल बी एबल टू लूज वेट। सो दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए इस गर्मी में? अगर हम टेम्परेचर को देखें तो, और खास करके हम घर के अंदर हैं, तो एक बार पानी पी लेते हैं, दिस इज माय पर्सनल प्रॉब्लम ही ना। सो एक बार पानी पी लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा खा नहीं पाते हैं, तो क्या उसका न्यूट्रिशन पर भी असर हो सकता है? बेस्ट है ना, ज्यादा नहीं खा पाते तो शरीर को जितनी जरूरत है उतनी खाए। तो उतनी कैलोरीज इनटेक कम हो जाएगा, isn't it? बिल्कुल। थिंग इज, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि ये हंगर पैंग है कि प्यास लगी हुई है हमें। So the best way to understand this is to just have water। थोड़ी देर रुक के देखना चाहिए कि एक्चुअल भूख थी या प्यास थी। So पानी पी के अगर खुश हो जाते हैं और यू फील गुड,
then you should not eat food. Listen to your body is all I would say. I totally believe in intuitive eating. आपका शरीर आपको बताएगा आपको कितना खाना है. Of course आपको आपकी आंखें आपको different dishes देख के ज्यादा बताएगी, लेकिन you have to control your mind and you have to listen to your body. जैसे कि if you crave, like evening होती है और हमें मन करता है कुछ चटपटा खाए, जैसे मेरा बहुत मन करता है चटपटा खाने का, तो फिर वो टाइम पे अगर हम फरसान के पैकेट्स खोले, चिप्स खोले, बिस्किट्स खाने लगे, तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा. उसके बदले जो हमारा शरीर चटपटा मांग रहा है, तो चटपटा इन द फॉर्म ऑफ नट्स. ओके, नट्स हैव मिनरल. सो शरीर में अगर मिनरल की डेफिशिएंसी है आपके, ओके, तभी आपका शरीर आपको साइंस देता है, ओके, ये टाइम पे आपको चटपटा खाना है. सो इवनिंग इज द टाइम वेयर योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली शटिंग डाउन, स्लोइंग डाउन. तो वो टाइम पे अगर आपने अपने शरीर को राइट मिनरल्स दिए, राइट न्यूट्रिएंट्स दिए, तो रिपेयर वर्क भी अच्छा होगा. एट द सेम टाइम आपकी क्रेविंग कंट्रोल में आएगी और आपका जो ये चटपटा खाने का मन है वो भी जो है वो शांत होगा. सो हैव नट्स इन द इवनिंग सो दैट यू डोंट क्रेव फॉर एनीथिंग अनहेल्दी. At the same time, there is no harm in having a bowl of anything which is non-fried, a healthy bowl of snack, चटपटा. जैसे कि घर में भेल बना रहे हो तो आपने गुड़ इमली की खजूर की चटनी बनाई, इट्स अमेजिंग. Just don't put save on that, okay? आप थोड़ा सा कुरमुरा ले लिए और आपने वो चटनी डाल दी. शीना नॉट फेयर, ओके. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. आज आई एम श्योर सबके घर पे भेल बनने वाली है. बना हुआ है रेडी. कभी भूख लगी, कभी कुछ चटपटा खाने का मन है, तो 2 मिनट में भेल बन जाती है हमारे यहाँ. डेफिनेटली, लेकिन मुझे अभी बनाने में टाइम लगेगा. सो आपने वो मूड जरूर बना लिया है. बट एक्चुअली यू टोल्ड मी माय स्टोरी. दैट्स द रेस्क्यू रेमेडी आई एम गिविंग यू. कि अगर आपको ये सारी चीजें आपके घर में फ्रिज में रेडी है, तो आपका मतलब पैकेट्स की तरफ और बिस्किट्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा. घर का बना हुआ खाओ, देयर इज नो हार्म. आयरन है उसमें, खजूर है, गुड़ है, एवरीथिंग इज हेल्दी. सो उसमें आपने थोड़ा सा कुरमुरा डाल दिया, थोड़ा सा आप कच्ची कैरी डाल दो, थोड़ा सा चॉप करके टमाटर प्याज डाल दो, तो हेल्दी भी हो जाएगा. एट द सेम टाइम आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी. सो आई एम ऑलवेज ओपन टू इट एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज आप ऐसी सारी चीजें खाया करो. और लाइट भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको शाम के वक्त में या इन बिटवीन मील्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी फील होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ राहुल शेर के हैं, वो पूछ रहे हैं इन इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्लास ऑफ वाटर इज अलाउड. वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी अगर आप और बता पाए हमारे दर्शकों को कि क्या सचमुच में इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंडेड है, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ नेचुरल थिंग. अगर हम स्टोन एज की बात करें तो पहले के जमाने में जब भी खाना नहीं मिलता था, तभी इंसान जो है खाना ढूंढने के तलाश में निकलते थे. तो सुबह सुबह जाते थे, क्योंकि रात को लाइट नहीं थी, पहले लाइट नहीं थी, तो सुबह निकलते थे और वो ढूंढ के जब तक आते थे तब तक दोपहर हो जाती थी, तब वो खाते थे. और फिर शाम को जल्दी खा लेते थे, क्योंकि लाइट नहीं होती थी तो खाने की तलाश करने नहीं जा सकते थे. तो वो स्टोन एज का अगर हम बात करें तो वहां पर एम यही होता था कि खा के कैसे भी पेट भरना है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एज ओल्ड एंड एज नेचुरल एज दैट, क्योंकि वो चलता हुआ आ रहा है. ओके, तो और अगर हम गांव में देखेंगे, कुछ ऐसे रूरल एरियाज में देखेंगे, वो लोग 6:30-7 बजे के बाद नहीं खाते हैं. वो लोग शाम को जल्दी खा लेते, जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी शुरुआत करते हैं, और कई बार जो है डायरेक्टली काम पे जाते हैं और स्ट्रेट लंच खाते हैं. सो माई सजेशन इज लिसन टू योर बॉडी. अगर आपकी बॉडी आपको हंगर पैंग्स दे रही है सुबह सुबह, एंड यू आर अ पर्सन हु कैन नॉट डू विदाउट ब्रेकफास्ट, देन प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट. बट इफ यू कैन डू विदाउट योर ब्रेकफास्ट और आप वो मील स्किप करके आप प्रॉपर मील या प्रॉपर ब्रंच या लंच ले रहे हो, then there is no harm in it. It's actually a way to rejuvenate and heal your body. Normally हम जो पूरा दिन खाते रहते हैं, हमारे शरीर को हम समय नहीं दे पाते सफिशिएंट कि वो हील हो पाए, उसका रिपेयर वर्क हो पाए. बट अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर को इतना समय मिल जाता है कि वो हील हो जाए, रिपेयर हो जाए. इस वजह से जो लोग एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, वो लोग कम खा के भी ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, more than people who keep eating throughout the day. So जो लोग करते हैं आप उनसे पूछ सकते हो. I'm sure a lot of people who are watching me must be doing or have tried it. So they feel more energetic. अच्छा, एनर्जी लेवल ज्यादा है क्योंकि थोड़ा खा के भी नरिशमेंट ज्यादा मिल रहा है, शरीर अच्छे से हील हो रहा है. सो एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हैं. सो पानी, किसी ने पूछा पानी का, तो बिल्कुल पानी तो पीना ही है. ड्राई फास्टिंग है जहां पर हम पानी नहीं पीते, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ पानी पे आप, जब भी आपके फास्टिंग आवर्स है, then you can have water, no coffee, no green tea, no juices.
माई प्रॉब्लम विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने ट्राई किया एंड इट रियली वर्क विद मी ही ना, लेकिन मेरी प्रॉब्लम एक छोटी सी हुई कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और एक साथ जब आप बहुत सारा खा लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ी सी नींद सी आती है, नींद का झोंका सा आता है. हाउ कैन यू अवॉइड दैट एंड हाउ कैन यू अवॉइड ओवर ईटिंग ड्यूरिंग दैट 1 hour व्हेन यू आर ईटिंग? Okay. So again, like you said, जब भी आप ज्यादा खा लेते हो तब नींद आ जाती है. So that means Yes. your body is working really hard. So that is again a sign that your body Right. is really working very hard to digest the food. तो आपका शरीर अंदर से थक जाता है. That's why you feel like sleeping. So normally we Right. feel that slump normally during our lunch time. Lunch में हम लोग इतना खा लेते हैं, heavy होता है, सब्जी होती है, दाल चावल बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम, और फिर नींद आ जाती है. That's the Right. main reason why you're not supposed to overeat and eat according to your body type. और बहुत ज्यादा नहीं खाना है सोच के कि बाबा हमको फास्ट करना है तो हमको खाना नहीं मिलेगा. No, it's not like that. It's not the amount of food you have, it's the quality of food, how much you eat and how well your body can digest. तो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कंट्रोल में खाना है. आपका शरीर आपको साइन देगा, सिग्नल देगा. अगर आपको जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में सब लोग का टाइमिंग अलग होता है, कोई लोग 12 घंटे के लिए करते हैं, कोई 14 आवर्स, कोई 16 आवर्स. देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर एनीवन. Like you can be good for 14 hours. I cannot survive for 14 hours. I need to have my breakfast after 12 hours. So I will listen to my body. Right. So just listen to your body. Intuitive eating, intermittent fasting, ये चीज अगर आपने ख्याल रखी तो फिर आप हमेशा हेल्दी रहेंगे. बिल्कुल. तिमन्ना गुड़ी हैं जो कह रहे हैं कि he drinks about 3 to 4 liters of water in a day in this season, but still the body composition machine says that I am short of hydration. ओके. सो ये अभी कई बार जो होता है, ये सारे मशीन्स भी है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. आपका शरीर आपको डिहाइड्रेशन के साइंस देगा. ओके. तो अगर आपका यूरिन, जस्ट चेक द कलर ऑफ योर यूरिन. इफ द कलर ऑफ योर यूरिन इज डार्क येलो, दैट मीन्स योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड. ओके. अगर आपको थकान बहुत लग रही है, फीलिंग फटीग ऑल द टाइम, दैट ऑल्सो मीन्स मे बी यू आर डिहाइड्रेटेड. तो आपको ये सारी सिम्टम्स चेक करने हैं. यू हैव टू चेक द कलर ऑफ योर यूरिन, यू हैव टू चेक हाउ यू फीलिंग डिहाइड्रेटेड, या आपको बार बार प्यास लग रही है पानी पीने के बावजूद, दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर डिहाइड्रेटेड. It could also be a sign of increased blood sugar. Okay, so those parameters also you have to keep in mind. राइट. लिजो पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द राइट वे, बिकॉज हम फास्टिंग की बात कर रहे थे. तो आई थिंक रमजान है और बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं देख रहे होंगे वो रमजान का भी फास्टिंग कर रहे होंगे. सो लिजो इज आस्किंग अस व्हाट्स द राइट वे टू ब्रेक फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान एंड व्हाट शुड वन हैव फॉर डिनर आफ्टर ब्रेकिंग द रमजान फास्टिंग. बिल्कुल. बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज दिस इज आज मतलब रमजान का महीना चल रहा है. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो जैसे कि हम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको खाना नहीं मिला तो हम कुछ दिन तक रह पाएंगे, लेकिन पानी बगैर रहना मुश्किल है. तो सबसे पहले फास्ट तोड़ते ही वो चीज का ख्याल रखना है कि पानी सबसे पहले शरीर में डालना है. हाइड्रेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. सो ब्रेक योर फास्ट विथ 2 dates लाइक हाउ इट इज ट्रेडिशनली डन. जो हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे वो बिल्कुल सही करते थे, बिकॉज वो खजूर जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, ग्लूकोज मिलेगा आपके शरीर को, सो यूल फील गुड. Just 2 khajur is going to do wonders. You'll feel good. And then have a liter of water at least, I feel, because पूरा दिन आपने पानी नहीं पिया है, गर्मी भी है, your body really needs a lot of water. So 1 liter of water, let that water settle in. पानी को भी digest होने को time लगता है. Let that water settle in. And then you can have a bowl of fruits, light, so that you're preparing your body to digest the food. पूरा दिन नहीं खाया, अचानक से आपने उसमें तले हुए पकौड़े डाल दिए, छोले भटूरे डाल दिए, तो आपके शरीर में तकलीफ हो जाएगी और डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे. सो टेक 1 step एट अ टाइम. पानी दीजिए शरीर को, फिर थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा फ्रूट्स ले लीजिए, एंड देन हैव 1 प्रॉपर मील. नो ईटिंग आफ्टर दैट. बहुत लेट नहीं खाना है, वरना सुहूर में लोग जो है, सहरी में जो है लोग नहीं खाते. सो ये चीज का ख्याल रखे, बहुत जरूरी है. बिल्कुल. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि मेरे घर पे जब भी फास्टिंग होती है तो माय मदर ऑलवेज सेज कि रात के वक्त में लाइट खाना ही खाना है, बिकॉज अगर दिन भर आपने कुछ नहीं खाया है और रात में बहुत हैवी खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन. एग्जैक्टली. और सब लोग को ऐसा भी लगता है दैट पूरा दिन नहीं खाया तो रात को खाना जरूरी है. सो विद दैट थॉट दे ट्राई टू ओवर फीड देमसेल्फ, बट ऐसा नहीं है. इनफैक्ट you will do better with eating less and eating the right kind of food and at the right time. It is actually giving you more energy. अगर आपने रमजान के फास्ट
सही ढंग से किए तो आपका एनर्जी लेवल्स विल बी लाइक टू अनदर लेवल. आपका बॉडी भी बाय द एंड ऑफ 1 month यू विल गेट रिजुविनेटेड बिकॉज आपने ड्राई फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, पानी भी नहीं डाला है, सो योर बॉडी इज एट रेस्ट एंड योर बॉडी इज डूइंग द बेस्ट थिंग. ओके, इट्स हीलिंग. और फिर आपने वो फास्ट ब्रेक करते ही आपने उसमें बहुत ज्यादा हैवी खाना डाल दिया तो इतना आराम जो शरीर को मिल रहा था वो फिर से स्ट्रेस में आ जाता है. That is where Right. people make mistake is after fasting they put too much of food in their body which stresses their body out, and that's how people gain weight a lot of times and have health issues and have acidity issues after following Ramzan. राइट राइट. सो हेल्थ कोच श्री हैं जो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट क्रेविंग इन द नाइट. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाकई में कि हमने दिन भर तो कंट्रोल कर लिया लेकिन रात में टीवी देखते हुए या रात में अगर आप खास करके जब जाग रहे होते हैं तब कोई ना कोई क्रेविंग हो जाती है और आप फ्रिज की तरफ चले जाते हैं. कई बार मैंने देखा है कि आप जब घर पे होते हो तो आप ज्यादा खाते हो. आपका हाथ कहीं जहाँ स्नैक्स रखे होते हैं या फ्रिज में चॉकलेट की तरफ बढ़ ही जाता है. एंड health coach Sri is asking us if we feel like craving, what about the foods that we intake and which are the foods that should be taken? Okay, so craving अगर है so it's a body sign that you need energy. Okay, अगर आपको रात को craving हो रही है please check your diet. Maybe you are not eating the right kind of food or maybe the food that you're eating throughout the day is not sufficient for your body and that's why your body is feeling low in energy in the night. Okay, this could be a sign that either you are doing a kind of starvation हो रहा है या तो आप बहुत लो कार्ब डाइट पे हो. स्पेशली इफ यू सी ऑल दीज पीपल हु ट्रेन वेरी हार्ड, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में है, जो लो कार्ब जाते हैं या जो एक्सट्रीम डाइट करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ही जो है रात को ज्यादा क्रेविंग होती है. या वो अगर सब्जी में से आलू निकाल देते हैं, ओके मैं तो सिर्फ मुझे भूख लगी लेकिन मैं सिर्फ आधी ही रोटी खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी चावल नहीं खाऊंगी. सो इफ यू आर टेकिंग आउट कार्ब्स अ लॉट फ्रॉम योर डाइट then you will end up eating unhealthy carbs. So eat healthy carbs so that you don't have that craving, you get that energy throughout the day, ताकि रात को आपकी cravings जो है ज्यादा ना हो और आपको भूख ना लगे. So अच्छे से दिन भर खाइए, रात की cravings कम होगी. वंडरफुल. सो एकता है जो पूछ रही हैं कि एसिड रिफ्लक्स उन्हें बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में उनको क्या फास्टिंग करनी चाहिए? एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो हम स्मार्ट वे में फास्टिंग करेंगे. हम बहुत लंबा फास्टिंग नहीं करेंगे. विल सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स. तो सबसे पहले तो एसिड रिफ्लक्स है तो प्लीज हैव वाटर सो दैट वो एसिड लेवल जो है शरीर का कम हो जाए. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट पीपल मिस्टेक. वो मिस्टेक करते हैं ओके एसिडिटी है तो पिल्स पॉप करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर. सो प्लीज हाइड्रेट योर सेल्फ वेल, वेरी इंपॉर्टेंट. बी एम्प्टी स्टमक कैफीन ले रहे हो तो वो स्टॉप कर दीजिए. स्पाइसी फूड ले रहे हो या हाई फैटी फूड ले रहे हो या रात को लेट खाना खा रहे हो वो स्टॉप कर दीजिए. एंड स्टार्ट योर डे. जब भी आप उठ रहे हो तो अब आप जीरा और सौंफ जो है उसको रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए और सुबह उठने के साथ में आप 1 चम्मच जीरा सौंफ खुद अच्छे से चू करे उसके ऊपर आप पानी पिए तो उससे आपकी एसिडिटी सेटल होगी. और बनाना एंड एप्पल, दीज आर वंडरफुल फ्रूट्स फॉर एसिडिटी. तो जैसे सुबह में आप उठ के अगर आप चाय पीते हो, आपको हैबिट है कुछ पीने की, सो आई वुड सजेस्ट जस्ट हैव दिस वाटर, जीरा सौंफ एंड हैव अ फ्रूट जिससे आपका एसिड लेवल जो है वो कम हो जाए. बिल्कुल. अभी ल्यूक ने भी, अगर आपने देखा होगा, ल्यूक ने भी अभी गोकी पे पोस्ट किया हुआ है. उन्होंने भी कहा है कि बनाना एक सुपर फ्रूट है पोस्ट वर्कआउट के लिए. पैकेज फूड से अगर आपको दूर रहना है तो उसके लिए बनाना इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट एंड यू हैव टू हैव बनाना. बिल्कुल बिल्कुल. आई ईट समटाइम्स 2 to 3 बनानास इन अ डे. और अभी तो मैंगो का सीजन है, मैंगो का सीजन है तो अभी 1 बनाना हो गया और 2 मैंगोज इन अ डे हो गया है. सो and my weight is the same, in fact कुछ changes नहीं हुआ है. So this is a very big misconception that mango खा लेंगे या banana खा लेंगे तो weight gain हो जाएगा. नहीं, अगर हमने मैंगो को छोड़ के वो 2 कुकी खा ली तो वेट गेन होगा, तो 2 कुकी को छोड़ के 1 मैंगो खा लीजिए, दैट वुड बी बेटर. नाउ ये जो आपने मिथ की बात की, ऐसी कुछ लोग कहते हैं कि राइस को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं. राइस डिनर में नहीं खाना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सान्या हमसे पूछ रही हैं. राइस, ओके, राइस का कॉम्बिनेशन क्या है? आप किसके साथ राइस खा रहे हो? सिर्फ आप राइस ऐसे ही आप राइस खा रहे हो और कम सब्जी ले रहे हो, या सिर्फ ऐसे ही राइस ले रहे हो और उसके साथ में जैसे आपने सिर्फ फ्राइड राइस ले लिया फॉर एग्जाम्पल. ओके, अभी फ्राइड राइस आपने खाया, दैट इज डेफिनेटली अनहेल्दी बिकॉज
इट इज फ्राइड एंड राइस है, तो एम्प्टी कैलोरीज जो है आपके शरीर में जा रही है. अगर आपको कॉम्बिनेशन हेल्दी बनाना है, ओके, तो आप राइस के साथ दाल लीजिए, ओके, सो दैट उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ओके कम हो जाए, और आप राइस एंजॉय कर सकते हो. आई लव राइस एंड आई एम अ राइस ईटर टू. तो मैं जो है लंच में डेफिनेटली दाल है तो मैं राइस जरूर लेती हूँ, बट माई राइस इज लाइक यू नो आई टेक से हाफ अ bowl of rice and like almost 2 bowls of dal with it, and like a big bowl of sabji and a big bowl of salad. So it's how you combine your rice. Okay, आप किसके साथ कॉम्बिनेशन में खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश राइस इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन, and this is like really good. You can definitely have fish, like little rice and a big portion of fish for your dinner. But dinner कौन से टाइम पे कर रहे हो? अगर 11 बजे कर रहे हो so complete no. 6-6:30 आप कर रहे हो then that's the perfect time. अब हम गर्म पानी एज कोचेस हम भी सब रेकमेंड, मुझे लगता है जब से हम शोज कर रहे हैं तब से हम गर्म पानी रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन हीना अब मुझे लगता है सब लोग गर्म पानी रेकमेंड कर रहे हैं खास करके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ एप्पल साइडर विनेगर अलॉन्ग विद गर्म पानी. एंड करण गंगवानी है तो वो पूछ रहे हैं कि उन्हें लूज मोशन की प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ ACV. सो ही इज आस्किंग, दिस वाज 2 months बैक, नाउ कैन ही गेट बैक टू ACV? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ACV विथ मदर लेना है. ओके, ACV की भी बहुत वेराइटीज आ रही है मार्केट में, तो वो चेक करना है. विथ मदर इज विथ मदर का यही मीनिंग है कि वो रिफाइंड है, इट्स इन रॉ फॉर्म, तो वो आप ले लीजिए. अगर आपको उससे लूज मोशन है, हो सकता है कि आपका शरीर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. बहुत सारे मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जहां पर मैंने किसी को सजेस्ट किया था और उनको भी सूट नहीं हुआ था, तब पता चला था कि उनको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. So if you have IBS, if you have acidity, your body may not be able to digest ACV, but we can try it in a different way. आप empty stomach ACV ना लीजिए, जैसे उठने के साथ में सुबह सुबह empty stomach ACV मत लो, लेकिन खाने के 15 मिनट पहले, ओके, जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मतलब आपके शरीर में कुछ तो खाना है, आप कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक नहीं हो, तो फिर आप लंच के 15 से 20 मिनट पहले एक ही चम्मच लीजिए एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर रॉ फॉर्म में इन अ कप ऑफ वाटर, और वो आप ट्राई करके देखें. अगर वो करने पर भी आपको लूज मोशन हो रहा है देन प्लीज डू नॉट हैव इट, दैट इज नॉट फॉर यू. Yes, so I think we have almost reached the end of the class today, Hina. लेकिन what are the kind of exercises that you would recommend? आपने क्योंकि exercise पे या home workouts पे जोर दिया, so what are the home exercises right now that you would recommend? Home exercises, there are so many. So I would say like you know yoga अगर आप करते हो तो सूर्य नमस्कार is like, आपको कुछ नहीं आता, नो टेंशन. सूर्य नमस्कार बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. हमारे बहुत सारे कोचेस हैं जिन्होंने सूर्य नमस्कार सिखाया है. सो जस्ट डू सूर्य नमस्कार, इट्स लाइक अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट. आपका पूरा शरीर का वर्कआउट ही जो है हो जाता है सूर्य नमस्कार करके. सो जस्ट डू सूर्य नमस्कार एंड डू प्लैंक्स. प्लैंक्स आर वंडरफुल. आई एम लाइक अ बिग प्लैंक लवर. सो आप प्लैंक्स के अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हो. यू डू लो प्लैंक, यू डू हाई प्लैंक टू लो प्लैंक, यू डू माउंटेन क्लाइंबर्स, यू डू प्लैंक जैक, कितने वेरिएशंस कर सकते हैं. एंड बिलीव मी दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू हैव दैट यू नो टाइटनेस इन द बेली, और वो जो बेली फैट का इशू है उसमें भी फायदा होगा. एंड यू नो यू कैन डू स्पॉट जॉगिंग, स्किपिंग कर सकते हो आप. यू नो यू कैन डू द बेसिक्स ऑफ किक बॉक्सिंग, लेग किक कर लीजिए, साइड बेंड्स कर लीजिए. सो वेरी बेसिक. द बेस्ट थिंग इज just join one of the Goki coach, okay, fitness का जो भी हमारा सेशन होता है वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर लेंगे और आप उनके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिल्कुल. इनफैक्ट देयर आर सो मेनी डिफरेंट कोचेस. किसी दिन आपको मेडिटेशन करने का मन हुआ, किसी दिन बेली डांसिंग करने का मन हुआ, किसी दिन अगर आपको स्ट्रेचिंग करने का मन हुआ, तो अलग अलग कोचेस हैं जो अलग अलग चीजें सिखाएंगे आपको. मैराथन के लिए ट्रेन करेंगे. मैनी कोचेस टीचिंग यू डिफरेंट थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स हीना हमें न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में बताने के लिए हैं ही. लेकिन ये सब होने के बाद अगर हमें अच्छी नींद चाहिए और अगर वेट लॉस साथ में करना है तो वो कैसे किया जाए? देखिए, अगर आपने अच्छा वर्कआउट किया और अच्छे से खाना खाया, नींद तो आनी ही है. ओके, अगर आप एक ही जगह पर बैठे हो, डिजिटल यू नो आप पूरा टाइम स्क्रीन पे ही बैठे हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके ब्रेन में जो है वो क्या कहते हैं वो सिग्नल्स नहीं मिलेंगे कि अभी इट्स टाइम टू रेस्ट. बिकॉज वो इतना ज्यादा अवेयरनेस हो जाती है
the best thing to do is, you know, जैसे ही शाम हो जाती है, डिम करने लगे अपनी लाइट्स, that gives a signal to your brain, okay, you know, it's time to shut down. सोने के कम से कम मिनिमम 30 minutes, okay, पहले. I know 1 hour is like asking for too much आज के टाइम पे, because lockdown है, it's not possible. At least 30 minutes पहले आप अपना सारा टीवी सेट है, सेलफोन है, सबको साइड पे रख दीजिए. डोंट रीड एनीथिंग ऑन योर मोबाइल या लैपटॉप पे प्लीज, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम, किसी का मैसेज आ गया या कुछ और हमको याद आ गया. जस्ट टेक अ बुक और जस्ट सिट एंड डू सम बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दिस विल रियली हेल्प यू टू काम योर माइंड, और नींद अच्छी आएगी. बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हमने खास सेशन किया था ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्लीप योगा पे, तो आप वो कोई सेशन देख सकते हैं. जस्ट ज्वाइन अ योगा कोच, वो आप उन्हें पूछ लीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, या मेरा जब नेक्स्ट योगा का सेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगी. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वर्क्स वंडर्स. और जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है, आपके शरीर को साइन मिलती है, ओके एवरीथिंग इज फाइन. तो कितना भी तनाव हो रहा हो, केओस हो रहा हो बाहर, लेकिन मोमेंट ऑक्सीजन गोज इनटू योर सिस्टम, द बॉडी रिलैक्सेस, ओके, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू स्लीप वेल. एब्सोल्युटली. तो स्ट्रेस से दूर रहिए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से दूर रहिए. अच्छी नींद अगर लेंगे तो आपका स्ट्रेस वैसे भी कम होगा, एंड उसके साथ साथ वेट लॉस में भी ये एड करेगा. तो अच्छी नींद, स्ट्रेस से दूरी, उसके साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा एक्सरसाइज. सो दीज आर द 4 पिलर्स जिसकी वजह से आपकी गाड़ी अच्छी से चलेगी. एंड आई एम श्योर गोकी के साथ आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये मोटिवेशन मिलता रहेगा. हीना आपको बताती रहेंगी क्या खाना है और उनके घर पे क्या क्या बन रहा है, वो हमें पता चलता रहेगा every time. Thank you so much, Hina, for all of these informations. There are quite a few questions that we've not been able to answer, लेकिन Hina हमारे साथ हमेशा है. So Hina, I guess next time you can answer these questions. Definitely, अगर कुछ ऐसा important है, एक दो questions I can still answer. Okay, so we have Anusha who's asking us, does skipping at night reduce weight? So any exercise if you do in the night, okay, your blood circulation increases, and in the night you're supposed to be in a state where you're not in that fight flight mode, okay. जब भी हम workout करते तभी हमारी awareness, हमारा energy level बढ़ जाता है, and in the night you're supposed to calm down and relax. So I always suggest people to avoid exercising late in the night, walking हो या कोई भी form of exercise, और late ना करें. सोने के कम से कम 3-4 घंटे पहले करें, और हो सके इतना दिन के टाइम पे या शाम के टाइम पे. रात को अगर ऐसा मन कर रहा है तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, बट नथिंग विच इज हाई इंटेंसिटी, बिकॉज बिलीव मी दैट विल अफेक्ट योर स्लीप. राइट. आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की ही ना. यू नो माय मदर या फिर महाराष्ट्रन्स अगर बहुत सारे यहाँ पर हैं, उन्हें शतपावली पता होगी. सो एज महाराष्ट्रन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड शतपावली, व्हिच मींस शत इज 100 एंड पावली इज 100 स्टेप्स. सो बेसिकली अगर आप खाना खाने के बाद 100 स्टेप्स, लेकिन वो ब्रिस्क वॉकिंग नहीं है, वो बिल्कुल शांति वाला एकदम जस्ट घूमने जाने वाला वॉक है. हाँ, तो स्ट्रोल है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आई थिंक आई रियली लव इट, बिकॉज आपका दिमाग भी बहुत शांत हो जाता है, और उसके साथ साथ उस वक्त में पसीना नहीं आता है. तो वो जो फीलिंग होती है ना कई बार कि आप ब्रिस्क वॉक कर के आए हैं, फिर आपको नहाने का मन करता है, देन दैट्स द रीजन यू अवॉइड इट. तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, एंड देन यू एक्चुअली गो ऑफ टू स्लीप विद अ फ्रेशर माइंड. Yeah, completely agree to it. Okay, आपने ऐसा लाइट वॉकिंग किया, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, एंड उससे जो है आपका मूड भी सेट हो जाता है, एंड लाइक यू आर इन दैट जोन, आप वो सबकॉन्शियस लेवल में धीरे 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 जा रहे हो, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो वंडरफुल. आई गेस ऑन दैट नोट, अगर अभी आप शतपावली नहीं कर सकते, लेकिन घर के घर पे थोड़ा सा शांत वॉक करते हुए घर के लोगों के साथ दिन भर का की चर्चा करने के बाद, अगर अच्छी तरीके से मोबाइल फोन्स बाहर रखकर अगर आप आज अपने बेडरूम में जाएं और उसके बाद एक अच्छी नींद ले, आई एम श्योर यू वुड बी रेडी फॉर अ बेटर टुमारो. आई थिंक Hina and me would say goodbye right now. Bye bye, Hina. Thank you so much for all of this wonderful pearls of information. Thank you so much. Bye. All right. So